राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बच्चों पर माँ के दिए गए संस्कारों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये नहीं कह रही हूँ कि पिता के दिए गए संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ता है। पिता का भी स्वभाव मायने रखता है, पिता के जो भी संस्कार हैं वो भी मायने रखते हैं बच्चों को संस्कार पाने के लिए, लेकिन माँ अधिक ज़्यादा प्रभावित करती हैं। ग्रंथों और शास्त्रों के अनुभवों के आधार पे बोल रही हूँ। जैसे कि रावण था, तो रावण की माता जो है वो राक्षसी थी और पिता जो है वो ब्राह्मण थे। तो रावण पर ज़्यादा असर किसका पड़ा? उनकी माता का, जो राक्षसी थी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पिता का प्रभाव नहीं पड़ा। विभीषण जो है वो कैसे थे? संत थे, तो पिता का भी प्रभाव पड़ा उनके ऊपर। एक बेटे पर पिता का प्रभाव पड़ा, बाकी बच्चों पर। कुंभकर्ण भी अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा राक्षसी स्वभाव जो है पढ़ ही गया। तो इस तरह से और भी उदाहरण, जैसे कि प्रहलाद जी थे, तो प्रहलाद जी पर किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा? माता का। माता जो है वो भक्त थी भगवान की, तो वो भी भगवान के भक्त बने। पिता राक्षस थे तो नहीं बने मतलब राक्षस। ठीक है, तो इस तरह से जो है दोनों का प्रभाव पड़ता है, माता पिता दोनों का। और सबसे ज़्यादा माँ का इसलिए भी पड़ता है, जैसे कि जब गर्भस्थ शिशु रहता है, गर्भ में रहता है माँ के, तो माँ जो सुनती हैं, सोचती हैं, समझती हैं, इसीलिए जो है गर्भ से लेकर बाद में भी महिलाओं के ऊपर अधिक नियम क्यों थोपे जाते हैं या फिर बोले जाते हैं उन पर? क्योंकि भार ज़्यादा होता है। अब जो मतलब कोई ट्रक मान लीजिए या फिर कोई और चीज़ मान लीजिए, दो ट्रक मान लीजिए, जिसमें कम वजन होगा या जिसमें ज़्यादा होगा, तो किसको बोला जाएगा कि आराम से चलो? जो ज़्यादा ट्रक भरा होगा एकदम सामान से, उसको बोला जाएगा कि आराम से चलना। जो कम भरा रहेगा उसको थोड़ा सा कम दिक्कत रहेगी, मतलब वो अच्छे से चल सकता है। तो इसी तरह से महिलाओं के ऊपर ज़्यादा भार क्यों होता है, मतलब नियम क्यों थोपे जाते हैं? क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा दायित्व होते हैं। महिलाएं जो है पूरा घर को संभालने वाली, आधार देने वाली होती है। इसलिए जो है महिलाओं को पूजा पाठ भी धर्म में ज़्यादा रहना चाहिए, बहुत ही सजग रहना चाहिए, क्योंकि वो पूरे परिवार को संभालने वाली होती है, पति भी और पुत्र को भी। ठीक है, बच्चों को भी। तो कुल मिलाकर के अब हम आज बात करने वाले हैं कि बच्चों को संस्कार कैसे दिया जाए। तो ये वीडियो जो है महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगा। ठीक है, तो बच्चों को संस्कार देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो भी आप उन्हें सिखाना चाहते हैं, वो आपके अंदर है या नहीं। सबसे पहले मैं अपने उदाहरण से बता देती हूँ कि मैं चाहती थी कि बच्चा मेरा जो है, जैसे कि हम हाय बाय करते हैं, हाय 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 मतलब होता है कि हाय हाय मतलब बुरा हो गया हमारे धर्म में, हाय हाय, तो लेकिन हाय लोग बोलते हैं हाय बाय। तो जब ये सिखाते थे लोग, तो मुझे, मेरे मन में ये था कि मेरा बेटा जो है वो हाय बाय नहीं करेगा, वो राधे राधे बोलेगा। ठीक है, यही थी इच्छा। या फिर मेरा ये भी मन था कि बेटा जब कहीं जाए तो जैसे कि जिनको मतलब जिनके इस चरण स्पर्श नहीं कर सकता, या फिर चरण स्पर्श करने के साथ साथ वो जो है राधे राधे भी बोले, या फिर फ़ोन में भी जो है वो राधे राधे ही बोले। अब दिक्कत क्या थी कि मैं तो बोलती नहीं थी फ़ोन में, तो मैं हमेशा हेलो ही बोलती थी, या फिर मैं किसी से भी नहीं बोलती थी राधे राधे। तो बच्चों से मैं कैसे मतलब अपेक्षा कर सकती हूँ कि वो राधे राधे बोले? तो फिर कुछ दिन बाद मेरे अंदर ही ऐसा मतलब परिवर्तन आ गया कि जैसे गुरु का जो है प्रताप, गुरु की अगर महिमा हो तो सब कुछ बदल जाता है। तो गुरु की महिमा से जो है मेरे अंदर ही ये बदलाव आ गया कि जिनसे मैं नहीं बोल पाती थी, जिनसे मेरे अंदर संकोच था, क्योंकि एकदम पूरा जीवन बदल जाना जब आप कुछ भी नहीं बोलते हो, मतलब इंग्लिश, मतलब पहले ये सब मतलब धार्मिक में जैसे बोलने में तो बिल्कुल नहीं थे, अभी कल्चर जैसे कॉलेज वगैरह में राधे राधे का तो नहीं था, तो मैं नहीं बोला करती थी। लेकिन फिर गुरु की महिमा से जो है अब परिवर्तन आ गया, तो अब हम बोलने लगे हैं। तो आते जाते हैं कहीं तो बोलते हैं, या फिर जो है मम्मी पापा से भी बोलने लगी हूँ। पहले मम्मी पापा से बोलने में संकोच लगा करता था फ़ोन करते टाइम, तो जब बोलने लगी तो अपने आप, मैंने बेटे को बोला भी नहीं कि मतलब तुम बोलो, तो अपने आप वो भी बोलने लगा। तो बाद में मुझे, बहुत वर्षों बाद मुझे ये अनुभव हुआ कि अगर मैं ही नहीं बोलती थी पहले, तो फिर इसीलिए तो बेटा नहीं बोलता था। और फिर जब मैं बोलने लगी तो उसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब उसको ये लगने लगा जैसे कि हम जा रहे हैं किसी मेहमान के यहाँ, तो सबसे पहले मैंने ही बोल दिया कि राधे राधे, मतलब उनको मतलब प्रणाम किया। तो क्या है, बच्चे में ये असर पड़ा कि माँ बाप जाके सबसे पहले यही बोलते हैं, तो उसके लिए कोई अलग सी चीज़ नहीं लगी। अच्छा, हम नमस्ते हाय वाय कर रहे हैं, तो बच्चे को लगता है कि ये कुछ अलग सा है, राधे राधे स्कूल में भी लोग कोई नहीं बोलते हैं, तो मैं अलग सा क्यों बोलूँ?
कुल मिला के ये समझाना चाहती हूँ कि माँ बाप जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं, अगर वो खुद ही सबसे पहले करेंगे, खुद ही सीखेंगे, वही वो बच्चों को दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। मुंह से बोलने में और जो है करने में अंतर होता है। हम कुछ और करें और बच्चों को बोले, जीवन में नहीं सीखेंगे वो कभी। तो ये छोटे बच्चों को देने के लिए, संस्कार देने के लिए जो है मैंने बताया कि आप जो भी बदलाव चाहते हैं बच्चों में, आपको खुद करना पड़ेगा, पूरी तरह से आपको खुद ही बदलना पड़ेगा, तभी वो जड़ बन जाता है। बच्चों के संस्कारों में जड़ बन जाता है। माँ बाप जो करते हैं वो अपने आप ही करने लगते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है जैसे कि कई बच्चे जिद्दी होते हैं या फिर क्रोधी होते हैं। देखिए, बच्चों को क्रोध करना भी हमसे ही आता है। गुस्सा आ रहा है तो क्या करना है, कैसे पता चला, मतलब मुंह के एक्सप्रेशन कैसे करने हैं या फिर क्या करना है उनको कैसे पता चला, हम ही से पता चला है। हम जिस प्रकार से गुस्से को नियंत्रित करते हैं, बच्चा पूरा ऑब्जर्व करता है, बचपन से ऑब्जर्व करता है, चाहे वो 1 साल से क्यों ना हो, तब से वो देखता है, सीखता है। जैसे भाषा सीख लेता है अपने आप। इंग्लिश वाले बच्चे यानी कि अमेरिका के बच्चे जो है वो इंग्लिश बोलना कैसे सीख लेते हैं, माँ बाप को सुनते हैं बचपन से, वैसे ही यहाँ के बच्चे कैसे गाली वगैरह कैसे सीख लेते हैं। सुना ही नहीं, तो सुनेंगे नहीं तो वो बोलेंगे कैसे। तो अगर जैसे गुस्सा आता है तो सबसे पहले अपने को धीरे बोलना सीखना है। गुस्से में भी जो है गुस्से को नियंत्रित करना सीखना है और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाना सीखना है। तो जब बच्चे को भी गुस्सा आएगा ना, यकीन मानिए वो मतलब जैसा आप करेंगे, जैसे आप गुस्से में सिखाते हैं, समझाते हैं, वैसा ही वो आपको समझाने लगेंगे। श्री कृष्ण के मुख से सुना है मैंने, मतलब इसमें ही मोबाइल में ही वो कह रहे थे कि बच्चे जो है माँ बाप के कहने का संस्कार नहीं लेते हैं, कि माँ बाप कह रहे हैं बेटा झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, तो उसका संस्कार वो नहीं लेंगे। माँ बाप के हृदय का संस्कार बच्चे लेते हैं। हृदय में जो इच्छाएं हैं वो बच्चे ग्रहण कर लेते हैं। मन ला करके बच्चों को संस्कार देने के लिए, चाहे वो छोटे हों, 1 वर्ष के हों या फिर 15 वर्ष के, आपको अपने में सुधार करना ज़रूरी होगा, क्योंकि जो भी हम होते हैं ना वो बच्चों में जड़ बन जाता है। आप उदाहरण से ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ कोई अतिथि आते हैं, आप उनका बहुत स्वागत सत्कार विदाई देते आए हैं, उनको हमेशा मतलब अच्छे से विदा करके, उनको वस्त्र दे करके, उनको जो है पैसे दे करके विदा करते हैं। एक मतलब जड़ बन जाता है। बच्चा आपका बड़े होकर भले ही दूसरे की संगत में पड़ के कितना भी दुष्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने घर की जो परंपराएं हैं उनको याद जरूर रहती हैं। अपने घर की जो रीतियां हैं, एक चोट मतलब सबसे पहले उनको धक्का जरूर लगेगा कि ऐसा होता था मेरे घर में, तो ऐसा करना चाहिए। फिर भले ही बाद के बर्ताव से वो चाहे जो भी बन जाए, लेकिन पहले उसको थोड़ा सा लगेगा। माँ बाप का जो भी संस्कार है, जो रीतियां हैं, जो परंपरा उसके परिवार में फॉलो करते आए हैं वो, तो उनको वो मानेंगे, उनके मन में याद तो जरूर आएगा, क्योंकि वो जड़ बन जाते हैं। जड़ जैसे होते हैं ना, तो इसी तरह से माँ बाप को कभी भी सबसे पहले स्वयं को ही सुधारने की कोशिश करना चाहिए। ये हमारी गुरुदेव से भी लोग प्रश्न करते हैं कि बच्चों को नाम जप में कैसे लगाया जाए, फिर बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दिया जाए। तो सबसे पहले गुरुदेव यही कहते हैं कि पहले तुम नाम जप करो। सबसे पहले तुम कर लोगे, माँ बाप कर रहे होते हैं नाम जप, फिर भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तुम बढ़ाओ पहले। अगर जब बहुत ज़्यादा लेवल हमारा बढ़ जाता है तो अपने आप ही बच्चों में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। या फिर नाम जप का तो ऐसा प्रभाव है कि आपकी संकल्प शक्ति से जो है आप किसी व्यक्ति को सुधार सकते हैं। क्योंकि देखिए, साधु संत जो होते हैं उनके दर्शनों का प्रभाव पड़ता है, उनके आशीर्वाद का प्रभाव पड़ता है। तो जब हम ही अगर इतने ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब नाम जप में आगे हो जाएंगे, तो नाम जप की संकल्प शक्ति से, नाम जप हम जिस भावना से करते हैं सबसे पहले तो वो हो जाता है। अगर आप जैसे कि पति को सुधारना चाहते हैं, पुत्र को, तो जिस मनोकामना से आप नाम जप करते हैं उस मनोकामना की पूर्ति होती है। क्योंकि भगवान को जैसे भाव से आप चाहेंगे उसी से जो है वही भाव आपकी पूर्ति करवाते हैं भगवान। ठीक है, तो जिस संकल्प से करेंगे वो भी होगा। और जैसे कि आप केवल अपने लिए कर रहे हैं तो फिर भी आपकी इच्छा से जो है वो सुधर जाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप में जो है सुधार लाना है। तो अगर आप सभी के कोई सुझाव हैं वीडियो के लिए तो ज़रूर कमेंट किया करिए। और पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर कई महत्वपूर्ण वीडियो देती रहती हूँ, एक बार चैनल पर ज़रूर आइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।